आज की चर्चा का विषय देवी कौन पर आपको आपके अंतःकरण में ज्ञान की अभिवृद्धि के लिए प्रचार किया जाता है। यद्यपि आप सब बुद्धिमान हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अपना भी कुछ परम कर्तव्य समझता है, हमें बनता है, सो हम अपने विचार आप तक प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आप अपने मन में ये विचार न लाए कि प्रसारण संचालक की जो यूट्यूब चैनल है इसमें सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते हैं, इसलिए ये ऐसी बटर पॉलिसी मक्खनबाजी मक्खन लगाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अपना परिवार को ये तो है नहीं कि इस यूट्यूब कार्यक्रम से पल रहा हो। भगवान की देन से किसी बात की कमी नहीं, सर्वसंपन्न है। ये हमारा यूट्यूब संचालन भारतीय सभ्यता संस्कृति के प्रचार प्रसार और मानवीय नैतिक मानदंडों, मानव जीवन के नैतिक मूल्यों का मानव जाति में की स्थापना करना है इसका उद्देश्य है, जिससे हमारे भारतवर्ष का विश्व के अंदर मान सम्मान हो और अपने संपूर्ण दर्शक वृंद इससे लाभान्वित हो, उनकी यशोगान सारे संसार में हो और वे श्रद्धा आदर सम्मान के पात्र हों। इस उद्देश्य से ये कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। तो जैसा कि अभी आपको बताया गया कि देवी कौन, इस पर आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। देवी का अर्थ होता है देने वाली, जो दे उसे देवी कहते हैं। जैसे विद्या की देवी सरस्वती विद्या प्रदान करती हैं, धन की देवी लक्ष्मी धन प्रदान करती हैं, दुर्गा की ऊर्जा एवं शक्ति, अदम्य साहस ऊर्जा शक्ति की देवी दुर्गा एवं काली देवी जी अदम्य साहस और ऊर्जा शक्ति का हमारे शरीर में संचार करती है। तो प्रश्न ये है कि वे तो देती हैं, लेकिन हमें भी लेने के लिए कुछ ना कुछ उद्यम तो करना ही पड़ता है। यदि विद्यार्जन करना चाहते हैं तो मन लगाकर ध्यान से पढ़ना होगा। यदि अर्थोपार्जन करना चाहते हैं तो अपने कार्य व्यवसाय में पूरी निष्ठा से अपने कार्य व्यवसाय करना होगा। व्यवहार कुशलता और मृदुभाषिता का समावेश करते हुए अपना कार्य व्यापार करना होगा। और यदि हम अदम्य साहस और ऊर्जा का अपने शरीर में संचार करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें योग आसन नियम संयम योग आसन प्राणायाम करके अपने शरीर को बलिष्ठ बनाना होगा। तो यह कहने का मतलब ये प्रश्न ये उठता है कि जब हम अपने नवयुवती एवं कन्या रूपी रत्नों को मंदिर में देवी पूजन के जाते हुए देखते हैं तो मन में ये स्वाभाविक प्रश्न उठता है। ये नहीं केवल हमारे मन में बल्कि सभी के मन में स्वाभाविक प्रश्न उठना आवश्यक है, नितांत आवश्यक है कि जब ये अपने नवयुवती एवं कन्या रूपी रत्नों पूजा करने आती हैं तो इनकी भी ऐसी पूजा होनी चाहिए। इनके प्रति श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए, मान सम्मान होना चाहिए। ये वास्तव में इसकी पूर्ण रूप में उत्तराधिकारिणी है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, मगर निरंतर यह आगाध गति से पूजा करने के पश्चात भी जो बात होनी चाहिए वो बात नहीं हो पाती। आखिरकार कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है, क्योंकि जितनी भी देवियाँ हुई हैं उन्होंने कभी किसी की पूजा नहीं की। कि जितनी भी देवियाँ थी कश्यप और अदिति तथा की संतानें हैं और इन्होंने अपनी भी मानव थी, ये मानवीय प्राणी थी। इन्होंने ऐसे कार्य किए मानव जीवन के नैतिक मूल्यों और मानदंडों को स्थापित किया और जिनके कारण वे देवी बनी। उनके अंतःकरण में
दया, प्रेम, करुणा, श्रद्धा, ममता, वात्सल्य, स्नेह, शांति, सहयोग, सद्भावना, विश्व बंधुत्व, विश्व कल्याण, परोपकार आदि यह दैवीय यह गुण उनके अंतर्गत विद्यमान थे, जिनके कारण आज हम उनकी यह पूजा करते हैं। तो उनकी पूजा करने का अभिप्राय ये है कि हमारे मन के अंदर भी ये गुण यह प्राकृतिक रूप से यह समाहित हों, लेकिन हमें उनके आदर्शों और सिद्धांतों का पालन करना होगा। जिन आदर्शों और सिद्धांतों का उन्होंने पालन किया, यही उनकी पूजा होगी और यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो प्रश्न है कि यद्यपि अपने भारतीय समाज में 95% मातृशक्तियाँ, माताएं, बहनें एवं कन्या रत्न दैवीय प्रवृत्ति वाली हैं। ईश्वर और प्रकृति ने उनके मन और मस्तिष्क अंतःकरण में दया, प्रेम, करुणा, श्रद्धा, ममता, वात्सल्य आदि दैवीय गुणों का समावेश किया है। वे मर्यादा पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं, मर्यादा का पालन करती हैं। यह ऐसी यह महान मातृशक्तियाँ वास्तव में ही प्रशंसनीय, वंदनीय, सराहनीय एवं पूजनीय है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इसमें कोई मक्खन बाजी वाली बात नहीं है। जो प्राकृतिक सत्य वो प्राकृतिक सत्य है, वो तो कहा ही जाएगा। और वास्तव में प्रशंसा के पात्र हैं। उनके माता पिता वास्तव में ही धन्य हैं कि उन्होंने गैस धराधाम पर जो है ऐसे कन्या के रत्नों को अपने भारत भूमि को प्रदान किया हो जाए। तो दूसरी ओर 5% ऐसी है प्रमदा, प्रगल्भा नायिकाएँ जो अपने समक्ष किसी को समझती हैं, अपने से छोटे को नहीं देखना, अपने से बड़े को नहीं देखती हैं, जो मन में आया सो कहती हैं। उनके माता पिता ने भी उनको उचित शिक्षा प्रदान नहीं की। संसार में किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से रहना चाहिए। तो क्या है, तो कोई बात नहीं। प्रत्येक व्यक्ति अपने मन मस्तिष्क का, दिल और दिमाग का स्वामी होता है। कहने का अभिप्राय ये है कि जो दैवीय और शक्ति से संपन्न सकारात्मक प्रवृत्ति वाली देवियाँ हैं, ईश्वर और प्रकृति उनका चयन या सर्वांगीण विकास के लिए करते हैं। ये ईश्वर, प्रकृति और ईश्वर के द्वारा पूर्व निर्धारित प्रायोजित कार्यक्रम है। और उनकी स्वभाव को दृष्टिगत रखती है। प्रकृति उनके दिल और दिमाग में नकारात्मक प्रवृत्तियाँ बढ़ती है। तो सकारात्मक प्रकृति और ईश्वर के द्वारा मानव जीवन के लिए सर्वांगीण विकास के लिए जो है व्याकरण में प्रभावित की जाती है। और जो है नकारात्मक प्रवृत्तियाँ, जो आश्रित प्रवृत्ति वाले व्यक्ति होते हैं, उनके दिल और दिमाग में ये विनाशोन्मुखी दृष्टिकोण को ध्यान में रखती है। उनके दिल दिमाग में वैसे विचार यह प्राकृतिक रूप से प्रभावित की जाती है। ये प्राकृतिक सत्य है। इसमें यह किसी का खुद नहीं बिगड़ता, जो जैसा करता है वैसा बढ़ता है। यहीं स्वर्ग है, यहीं नरक है, थोड़ा समय तो हेर फेर होता है। अक्सर ये देखा जाता है कि अरे कौन जो है, कौन सुन रहा है, कौन कह रहा है जी। तो ऐसी बात नहीं। जैसे ब्याह शादियों में ड्रामे होती हैं, ऐसे ही यह काल चक्र के द्वारा सारी घटनाएं यह चित्रगुप्त की यह रजिस्टर में अंकित होती हैं। उसमें भी यह कॉलम बने होते हैं। दिनांक, नाम, यह समय, कहने वाले व्यक्ति का नाम, वक्ता का नाम, श्रोता का नाम, यह सब अंकित रहता है। और उसके पश्चात जो है तो बोतल पर ही उनको जो है उनके
कर्म के अनुसार इनको परिणाम भुगतने पड़ते हैं। वो तो हेर फेर की बात है दिल दिमाग की। और फिर देहांतर फिर उनको यह सज़ा प्राप्त होती है और फिर जो नया नव जीवन प्राप्त होता है वही फिर इसी हिसाब से अधोगति को प्राप्त होता है। तो ये सब जो है विचार अपने भारतीय जनता जनार्दन की भावनाओं का परिष्कार करने की ये कहते हैं, ताकि वे विकास की मुख्य धारा से संलग्न हों, वे दुनिया रात जो अपनी उन्नति करें। तो जो दुष्प्रवृत्ति वाले ये होती हैं, कन्याएँ होती हैं या युवतियाँ होती हैं, बड़ी जो है अपने से बड़ों को समझती नहीं है, जब नाते समझता है। उनका दृष्टिकोण वासनाजन्य दृष्टिकोण होता है और उसी वासनाजन्य दृष्टिकोण को दृष्टिगत रखते हुए भी व्यक्ति जो है वैसे ही समझती हैं। जिसके दिल और दिमाग में जैसे विचार होंगी वैसे ही जो है वो उसी दृष्टिकोण से देखेगा। ये तो चलिए, ये तो एक विचार है। तो कहने का मतलब जो जैसा करता है वैसा होता है। हमें तो अपना सर्वांगीण विकास करना है, तो सर्वांगीण विकास हम करेंगे। और जिसको अपना जो है ऐसा करना है तो वो जाने उनका काम जाने, उनके हम कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हमें तो अपने जो है जो सकारात्मक प्रवृत्ति की जो है मातृशक्तियाँ हैं उनकी उज्जवल भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए अपना प्रवचन करना है, प्रवचन देना है। और जहाँ तक हम समझते हैं कि वे इससे लाभान्वित होंगे, इसी के साथ जो है हरे कहते कि आप में जो है बुद्धिजीवी हैं, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक आप अर्थ ग्रहण कर सकेंगे और अपना विकास सर्वांगीण विकास करेंगे। और हमारे वक्तव्य आपके सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होगा। इसी अभिलाषा के साथ हमने यह वक्तव्य को संपन्न करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।